नमस्कार दोस्तों। हम आए हैं वासुदेव टुडे के ऑफिस पे। वासुदेव टुडे के संपादक जी से बात करते हैं बिहार चुनाव के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हम आपसे कुछ बिहार चुनाव के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं, उनके बारे में पूछना चाहते हैं। बोलिए। जी, कुछ थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। मैं वासुदेव टुडे का संपादक हूँ और मेरा नाम शिषपाल यादव है। जी सर। ठीक है सर, अब हम कुछ चुनाव की चर्चा करते हैं। बिहार चुनाव के बारे में आपको क्या कहना है? जो बिहार का चुनाव हो रहा है वो बड़े ही रोचक स्थिति में पहुंच गया है। जो मीडिया खबरें आ रही हैं उससे कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि मीडिया का जो यकीन है वो समाप्त हो चुका है। अगर आपको देखना है कि नीतीश कुमार जीत रहे हैं तो कुछ निश्चित चैनल है, आप उनको देख लीजिए। अगर आपको देखना तेजस्वी यादव जीत रहे हैं तो कुछ निश्चित चैनल है, उनको देख लीजिए। तो अगर कोई बिहार के बाहर है तो उसको पता नहीं पड़ पाएगी। और बिहार में भी एक बहुत बड़ा, जब तक आदमी घूमेगा नहीं, वार्तालाप नहीं करेगा, तब तक उसको पता नहीं पड़ पाएगी। परंतु कुल मिला के स्थिति दोनों की टक्कर की ही स्थिति दिखाई देती है। अगर बड़ी रोचक स्थिति बन पा रही है। जी जीत के बारे में भी कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। सर, एक और सवाल है। जिस तरीके से इस बार अभी महागठबंधन का बंटवारा नहीं हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो महागठबंधन की सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, स्वाभाविक बात है। जब आदमी सत्ता में आने के आसपास होता है तो उनमें लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। और कुछ सीटों पे निश्चित रूप से समस्या रहती हैं, तो उससे समाज पे और वोटर पे वो बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। परंतु मीडिया के लिए बड़ा ही रोचक विषय है। मीडिया की टीआरपी बनती है और मीडिया का वो वर्ग जो तेजस्वी के खिलाफ है, मन से खिलाफ है, और दिखाने के लिए तो मीडिया निष्पक्ष दिखाता है। परंतु कुछ मीडिया जो तेजस्वी के खिलाफ है उसको बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है और पब्लिक भी देखती है उसे। तो महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा लेट हो रहा है उसका ग्राउंड पे असर तो पड़ेगा नहीं, हो सकता है मीडिया के प्रभाव से कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ जाए। जी, तो सर जैसे इस बार माहौल है उस हिसाब से नीतीश इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ठीक। नीतीश कुमार जी की जहां तक स्थिति थी, तो वो अगर जीतते थे तो भी मुख्यमंत्री बनते थे, और उनकी सीटें कम आती तब भी मुख्यमंत्री बनते थे। इस हिसाब से उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि नीतीश इतने कमजोर नहीं है। अगर उनकी सीट 30 सीट भी आ जाती हैं तो भी उनकी मुख्यमंत्री बनने की संभावना रहेगी, क्योंकि वो पाला बदल सकते हैं। जी। तो लिहाजा परिस्थिति ऐसी बनेगी उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना रहेगी, अगर वो एनडीए बहुमत में आ जाता है तो। अगर एनडीए बहुमत में नहीं आता तो फिर तो अगर ये सवाल ही नहीं उठेगा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। कांटे की टक्कर है। तो अभी तो ये निश्चित नहीं है कि एनडीए को मेजोरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एनडीए को अगर मेजोरिटी मिल जाती है तब ये बात देखने वाली है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। जी, तो सर जैसे इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जो अपने सीट से इलेक्शन लड़ रही है, तो उनकी कितनी सीट आने की संभावना लग रही है आपको? नहीं, पिछली इस बारे में क्या विचार है आपका? नॉर्थ इंडिया में देखा जा रहा है कि एक पार्टी सत्ता में होती है तो जनता की एटीट्यूड ये है, या तो उसको सत्ता में दोबारा लाना चाहती है, उसको हटाना चाहती है। तो जो दो ध्रुवीय अगर स्थिति हो गई है, आप जैसे उत्तर प्रदेश में देखा होगा आपने कि या तो बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ा या खिलाफ वोट पड़ा। जब भी बसपा जो पार्टी थी बहुत मजबूत पार्टी थी, उसका कैडर भी बहुत अच्छा है, परंतु एक ही सीट मिल पाई। अगर उसी पैटर्न को या बिहार में देखा जाए तो प्रशांत किशोर की 5 से 10 के भी बीच में सीट मिलने की संभावना है ज्यादा ज्यादा। जी, कोई इतना बड़ा माहौल क्रिएट नहीं कर पाए। हाँ, उन्होंने अपना प्रदेश में संगठन जरूर बना लिया है, परंतु वो अकेले लड़ रहे हैं। इस वजह से उनकी सीटें आने की संभावना 5 से 10 है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहा मोटे तौर पर। जी। तो सर जैसे तेजस्वी यादव भी इस बार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो इस बार उनके चांसेस कितने %, कुछ संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं क्या इस बारे में हम? तेजस्वी के पिछली साल भी अगर बहुत ऐसी उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पर ओवैसी की पार्टी की वजह से उन्हें नुकसान हुआ। इस बार ओवैसी फैक्टर बहुत कम चलेगा, पहली बात तो ये है। फिर दूसरी बात, जो पिछली बार उन्होंने वादा किया था नवयुवक को कि हम जॉब देंगे, रोजगार देंगे जी, तो पिछले चुनाव में 2020 में ये वादा ही था। परंतु जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने कुछ दिन के लिए तो उन्होंने काफी बड़ी संख्या में जॉब दिए, तो जनता को यकीन हो गया, नवयुवक को यकीन हो गया है
कि यार कुछ करके दिखा सकते हैं। जी सभी जाति वर्ग का नवयुवक का तेजस्वी के साथ है। अब तो ये वाली बात हो गई। फिर जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, जी। जो सरकार से नाराजगी होती है, अब तो जो 15 साल में नाराजगी होती है उसके मुकाबले 20 साल में नाराजगी बढ़ती है। जी अब तो ये सारे फैक्टर इस बात को अगर मतलब इंगित करते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव के गठबंधन को बहुमत मिलेगा और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जो आपने हमसे बात की अकलें, तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो मीडिया है, मीडिया अपने हिसाब से बताएगा और ये पब्लिक के लिए बड़ी रोचक विषय है। पब्लिक जब तक सवाल करती रहेगी, मीडिया को देखती रहेगी और समय बताएगा कि कौन जीत पाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद।